तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक नई रिक्रूटमेंट की जानकारी, जो है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है जो कि ग्रेड ए होता है, आरडीबीएस। तो आरडीबीएस का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस होता है। और ये जो है नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का, जिसे नाबार्ड कहते हैं। उसमें कुछ पोस्ट आई हुई हैं तो जो कि जिसका ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो ये ग्रेड ए की पोस्ट आई है, इसमें जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, ग्रेड ए होता है, ठीक है ना। और इसका फॉर्म जो है 2 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में भर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या कहती हैं, देखिए कि वही 2 सितंबर 2023 से 23 सितंबर के बीच में आप भर सकते हैं। और इसका प्री और मेंस एग्ज़ाम होता है, जिसका प्री एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट जो है वो है 16 अक्टूबर 2023। देखिए लिखा है, टेंटेटिव लिखा है कि इसमें हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए आइए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर है जो कि आरडीबीएस के लिए, उसमें जनरल की आपको सारी दिखेंगी। जनरल के लिए है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए है, फाइनेंस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, ये सब जो है पोस्ट है। और इसमें आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ़ पोस्ट भी, अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस और टोटल। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने हमें यही बैकलॉग वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। और अब देखिए उसके बाद रिजर्वेशन किस किस के लिए इसमें रहेगा वो चीज़ दिखाई है, डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वही पीडब्ल्यूबीडी वाली जो वैकेंसी होती हैं उसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में बताया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने 1-2 पेज ऐसे ही पूरा उसी के बारे में दिया हुआ है। अब आ गया देखिए मेन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर देखिए ब्रैकेट में लिखा है एज ऑन 1/9/2023। इसका मतलब ये है कि 1/9/2023 से तक आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखिए क्या लिखा है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 1, ठीक है। अब इसमें आप जो है एक बार में एक ही फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मांगा है, देखिए बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है 1 सितंबर तक। और ये देखिए जनरल जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा है जनरल के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पोस्ट आई हुई हैं। क्वालिफिकेशन में जनरल में देखेंगे तो इसमें मांगा है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स हैं तो 55% आप जो है आपका रहेगा क्राइटेरिया। और उसके बाद या आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एमबीए पीजीडीएम ये सब भी भर सकते हैं विद 55% मार्क्स। और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है क्राइटेरिया है वो 50% हो जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। अब अगला है जैसे ये है देखिए कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा है इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक वगैरह जो करते हैं उसमें मांगा है। और परसेंटेज मांगा है 60% मांगा है, देखिए इसमें भी। फिर जैसे फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस वाली पोस्ट के लिए आपको बीबीए होना चाहिए, फाइनेंस या बैंकिंग में बीएमएस होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और या देखिए लिखा है और 2 ईयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फुल टाइम एमबीए होना चाहिए। और भी लिखा है देखिए बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% मार्क्स। और भी लिखा है देखिए इसको भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भर सकते हैं। और लेकिन क्या लिखा है देखिए विद मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये फॉर्म भरना है। अब देखिए कंपनी सेक्रेटरी का अलग है, सिविल इंजीनियरिंग का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, मतलब बैचलर डिग्री है जिसका भी जो भी पोस्ट है उसमें। तो ये आपको देख लेना है कि आप कौन से साइड से बिलोंग करते हैं। आप लोग फूड प्रोसेसिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है, सीएस में है, उसके अकॉर्डिंग अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए थोड़ा इन्होंने इंडिकेटिव रोल्स और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया है कि आपको वहाँ पे क्या क्या काम करना होगा। सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या नेचर ऑफ वर्क होगा, जैसे कि हम देख लेते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बताया है कि सिक्योरिटी का काम होगा, एनालिटिक्स का, डेटाबेस का होगा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का होगा, नेटवर्किंग का होगा, सर्वर मैनेजमेंट, इस टाइप से हर एक
जो पोस्ट दिया हुआ है उसका काम यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग जिस भी उसके हैं। अब अगला पॉइंट है एज। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज ऑन 1/9/2023, मतलब 1 सितंबर 2023 तक आपकी एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा था, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/9/2023, मतलब 1 सितंबर 2023 तक आपकी एज 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो भी इसमें उन्होंने ईयर्स में दे दिया है। देखिए कि क्या लिखा है, देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/9/1993, मतलब 2/9/1993 से पहले की पैदाइश नहीं होना चाहिए। और क्या लिखा है, एंड नॉट लेटर देन 1/9/2002, और 1 सितंबर 2002 के बाद की पैदाइश नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, आप लोग इस क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं तो आप लोग फॉर्म भरिएगा, वरना आप लोग देखिएगा कि आप लोग SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं क्या, क्योंकि उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखिए अगला पॉइंट वही है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। देखिए क्या लिखा है, देखिए 3 इयर्स इन केस ऑफ एलिजिबल OBC एप्लीकेंट। तो आप ये लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कौन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, अब मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इन केस ऑफ, फिर अलग अलग केस दिखाएं, जैसे पहले लिखा है एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है या नहीं। अब अगला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा है द सिलेक्शन विल बी इन 3 फेजेस। ठीक है, 3 फेज में आपका पेपर होगा। पहला है प्री हो गया, इसको बोलेंगे देखिए प्रीलिमिनरी, प्री एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है RDBS का। तो देखिए इसमें प्री में आपका क्या क्या रहेगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, क्वांटिटेटिव रहेगा, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज रहेगा, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, इसके आपके पेपर रहेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिया है और उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा वो भी दिया है। और साथ में लिखा है देखिए बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा, एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है ना, और इसका टाइम देखिए के लिए कंपोजिट टाइम ऑफ 120 मिनट्स फॉर ऑल द टेस्ट टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि पूरे टेस्ट का आपको 120 मिनट एक साथ रहेगा, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा है देखिए क्वालिफाइंग सेक्शन, मतलब इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसे जो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और क्वांट और डिसीजन मेकिंग है, इसमें आपको हर सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली, मतलब टोटल मेरिट जो बनेगी अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उन्हीं बच्चों को मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब अगला इन्होंने दे रखा है मेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर दे रखा है फॉर ग्रेड ए। अब देखिए इसमें आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 है जनरल इंग्लिश, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लिखने वाला होगा, इसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब आएगा। ये है, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट इसका ड्यूरेशन होगा। अगला है पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर 2 वो होंगे सेक्शन आपके, एक होगा ऑब्जेक्टिव जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा, 30 मिनट। ठीक है, दूसरा आएगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्या इसमें बताया गया है 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है ना, आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच, मतलब 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 15 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, और इसमें ये टोटल होगा 50 नंबर का, इसमें आपको भी 90 मिनट मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए बगल में लिखा है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। आप जो है वहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी टाइप करके ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद मेन एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट। ठीक है ना, जैसे कि बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी जो पोस्ट थी जैसे कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, तो उनके लिए मेन एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि 3rd फेज़ जो होगा आपका वो होगा जो बच्चे मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका क्या होगा, इंटरव्यू। देखिए 50 मार्क्स का। ठीक, और फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट मे ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इंटरव्यू दे सकते हैं।
अब देखिए इसमें एक चीज़ नोट करने वाली और है, और इन्होंने भी इसे हाईलाइट कर रखा है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ। मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बस दोस्तों यही है मेन चीज़ें जो कि मैं आपको बता सकती थी। बाकी आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा फॉर ग्रेड ए, ठीक है ना। पेपर 1 का देखिए इंग्लिश का लिखा है ऐसे, प्रीसियस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सारे आप सिलेबस जो है इन डिटेल अपना देख सकते हैं। तो बस यही सब है, और मेन चीज़ इसमें यही थी कि आप लोग जो है फॉर्म जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग भर लें, जो कि इनका लिमिट है, आप भर सकते हैं 23 सितंबर तक, और अपना एज क्राइटेरिया देख लें। तो बस चलिए आप लोग को गुड लक, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।